हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों जैसे की तरफ से बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार ने पिछले वर्ष कहा था कि 2021 जो है वो नियुक्ति वर्ष है, लेकिन ये 2021 नहीं बल्कि 2022 जो है वो नियुक्ति वर्ष यहाँ पर नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर निकल कर आ रही है। कुल 1289 पदों पर, ठीक है, 1289 1289 पदों पर संशोधित विज्ञापन फिर से यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। ये विज्ञापन कुछ दिन पहले यहां पर प्रकाशित की गई थी, जिसमें कुल 285 सीट थे, लेकिन यहां पर अब सीटों की संख्या बढ़ाकर उसमें 1289 कर दिया गया है। और ये फिर से यहां पर जो है वो विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी कर दी गई है और हम लोग यहां पर इस विज्ञापन को पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं कि कौन कौन से लोग यहां पर आवेदन कर पाएंगे, क्या योग्यता रखी गई है, कौन से विभाग में कौन से पद के लिए कितनी सीटें हैं, उम्र सीमा क्या रहने वाली है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सारी डिटेल्स में हम लोग यहां पर इस वीडियो में जानेंगे, देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहां पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहां पर पूरी डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखते हैं कि इस विज्ञापन में क्या प्रकाशित किया गया है। तो इस वर्ष नौकरियों की जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है राज्य सरकार की तरफ से। उसी क्रम में यहां पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड डिप्लोमा स्तर की यह नियुक्ति है। डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 आवश्यक सूचना यहां पर प्रकाशित की गई है। तो 3/2/2022 यानी कि थोड़ी देर पहले यह विज्ञापन यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हुई है और यह प्रकाशित की गई है विज्ञापन। ठीक है, तो यह विज्ञापन जो है वो पहले से ही यहां पर प्रकाशित की गई थी, जिसमें कुल सीटों की संख्या जो थी वो 285 थी। 285 सीटों पर आवेदन जो है वो मंगाए गए थे, लेकिन आवेदन शुरू हुआ नहीं था। लेकिन अब यहां पर इसमें कुछ विभागों की सीट जो है वो ऐड कर दिए गए हैं और कुल सीटों की संख्या जो अब हो गई है 1289 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये जो पहले यहाँ पर इन पदों पर जो है वो नियुक्ति यहाँ पर के लिए आवेदन मंगाए गए थे। चलिए हम लोग यहाँ पर सिलसिलेवार देख लेते हैं कि कौन से पद के लिए कितने यहाँ पर सीटों की संख्या है। तो ये पहले में यहाँ पर जो 46 पद हैं यहाँ पर कनीय अभियंता विद्युत के लिए, जो कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नियुक्ति की जानी है। तो ये पहले से ही था और अब जो है वो इसमें फिर से जो है यहाँ पर जो नई संशोधित विज्ञापन जारी हुई है उसमें फिर से यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, यह पुनः है। तो कुल सीटों की संख्या जो है यहाँ पर नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए वो कुल सीटों की संख्या 46 है, 46 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो दूसरा पद है, ये भी पहले से था यहाँ पर और इसमें कुल जो है वो देख लीजिए, कुल जो है यहाँ पर 188 यानी कि 188 पद हैं नगर विकास एवं आवास विभाग के कनीय अभियंता असैनिक के लिए। ठीक है, तो ये भी पहले से था यहाँ पर, जो इससे पहले विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर जो है वो देख लीजिए, ये भी पहले से था यहाँ पर। ठीक है, कनीय अभियंता यांत्रिक, ये नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत 51 पदों पर जो है वो नियुक्ति की जानी है। यानी कि ये जो पहले 3 पोस्ट थे वो पहले से विज्ञापन जो है वो जारी किए गए थे और इन तीनों को ही जोड़िएगा तो 285 सीट थे। लेकिन अब जो यहाँ पर नई जो पदों की संख्या जोड़ी गई है वो इनमें से ये है। तो कौन कौन सी है वो देख लीजिए, यहाँ पर किस किस विभाग के अंतर्गत है वो भी देख लीजिए। कनीय अभियंता असैनिक के लिए है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत कुल 171 पदों पर जो है वो नियुक्ति की जानी है। तो ये पद जो है वो ऐड किया गया है इस बार। और दूसरा जो है वो कनीय अभियंता असैनिक के लिए, और ये जो यहाँ पर विभाग है झारखंड सरकार की जल संसाधन विभाग, उसके अंतर्गत नियुक्ति की जानी है। और कुल सीटों की संख्या की बात करें तो कुल सीटों की संख्या 400 है। कितनी है? कुल 400 सीटों की संख्या है। तो बहुत बड़ी यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है। जो डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पर राज्य सरकार ने दी है। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है आप सभी लोगों के लिए और आप जमकर तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए। ये नियुक्ति जो यहाँ पर पद जो जारी किए जा रहे हैं, वैकेंसी जो आ रही है, ये सुनहरा मौका आपके लिए है। अगला जो 6 नंबर पद है वो है कनीय अभियंता यांत्रिक के लिए जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कुल 30 पदों पर यहाँ पर नियुक्ति की जानी है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो अलग अलग विभाग के अंतर्गत जो है वो कनीय अभियंता की नियुक्ति की जानी है। 7वां नंबर है पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत कनीय अभियंता असैनिक के लिए कुल 392 पदों पर। यह दोस्तों 392 पदों पर जो है वो नियुक्ति की जानी है। कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। उस तरह से 8 नंबर जो है यहाँ पर वो है कनीय अभियंता कृषि अभियंत्रण के लिए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग कृषि विभाग के अंतर्गत कुल 11 पदों पर जो है वो नियुक्ति की जानी है। तो कुल यहाँ पर जो है वो
1289 पदों पर दोस्तों नियुक्ति की जा रही है। और यहाँ पर न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो भी हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कुल जो है वो 1289 पदों पर बहुत बड़ी बहाली यहाँ पर डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के लिए निकल कर आ रही है। जी दोस्तों, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके लिए शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला पद जो है वो कनीय अभियंता विद्युत के लिए जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से है, ठीक है, उनको यहाँ पर जो पे लेवल होगा, ठीक है, नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत जो उनको सैलरी दी जाएगी वो 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये के बीच में दिया जाएगा। ठीक है, कम से कम जो है आपको यहाँ पर 35,400 रुपये दिया जाएगा, इससे ज़्यादा दिया जाएगा आपको एक्चुअली में, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर मेंशन किया गया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कम से कम 35,400 रुपये दिए जाएंगे और अधिकतम जो होगा आपका वो 1,12,400 रुपये होगा। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा होना चाहिए आपका। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी संस्थान से इलेक्ट्रिक में आपका यहाँ पर जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रिक जो यहाँ पर ट्रेड है आपका, जो यहाँ पर कहिए कि डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहाँ पर आपका डिप्लोमा होना चाहिए। संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता आधारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन देने के पात्र होंगे। यानी डिप्लोमा से भी अगर आप आगे किए हुए हैं कोर्स, तो पढ़ाई किए हुए हैं, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कनीय अभियंता सैनिक के लिए यहाँ पर जो है वो सैलरी की बात करें तो सेम है यहाँ पर। ठीक है, ये जो है वो नगर विकास एवं आवास विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग तथा पथ निर्माण विभाग के लिए ये सभी में यहाँ पर लागू होगा। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में, सिविल जो आपका इंजीनियरिंग है डिप्लोमा, वहाँ पर उसमें होना चाहिए। संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन देने के पात्र होंगे। तो ये क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और कनीय अभियंता यांत्रिक के लिए, ठीक है, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सैलरी जो है यहाँ पर सेम है। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो यांत्रिक अभियांत्रिक में डिप्लोमा यहाँ पर आपका होना चाहिए। और अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 4th नंबर जो है वो कृषि पशुपालन वाला जो है यहाँ पर कनीय अभियंता सहकारिता विभाग के अंतर्गत, तो इसमें भी सैलरी जो है वो सेम है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा है कृषि अभियांत्रिकी में जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपका यहाँ पर होना चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पर उम्र सीमा को देख लेते हैं कि उम्र सीमा क्या रखी गई है, कट ऑफ डेट जो है वो क्या रखा गया है और न्यूनतम कितना आपका उम्र सीमा रखा गया है। ठीक है, तो उम्र सीमा की यहाँ पर देख लीजिए, न्यूनतम उम्र सीमा की गणना के लिए यहाँ पर 1/8/2021 काउंट किया जाएगा। अधिकतम के लिए भी 1/8/2021 का यहाँ पर जो है डेट कट ऑफ रखा गया है। ठीक है, तो ये सभी में यहाँ पर यही डेट माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए क्या मेंशन किया गया वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो कनीय अभियंता के लिए सीधी नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा का स्वरूप जो है वो पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है यहाँ पर, तो परीक्षा में सभी प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन MCQ होता है उस तरह से आपका यहाँ पर रहेगा। और उसमें जो है यहाँ पर आपको सही अंक के लिए जो है वो सही क्वेश्चन आंसर करने के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। और आपको अगर गलत यहाँ पर आप गलत करते हैं तो आपको -1 कर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। और इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा वो देख लीजिए। तो कुल प्रश्नों की संख्या पेपर 1 में जो रहेगी वो 120 रहेगी। और यहाँ पर सामान्य अभियांत्रिकी, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 80 प्रश्न रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेगा। सामान्य ज्ञान के लिए यहाँ पर जो है वो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त पत्र का पाठ्यक्रम विज्ञापन संख्या 6/2021 झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 द्वारा संसूचित है। तो उसमें जो है पिछले बार जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था उसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, पत्र 2 जो होगा वो आपका कृषि अभियंत्रण, कुल प्रश्न जो है वो 120 रहेंगे। बाकी सारे जो सिलेबस थे वैसा ही यहाँ पर रहेगा। जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर जो है वो सिलेबस ऐड किया गया है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, और इसकी ऑनलाइन आवेदन की जो यहाँ पर तिथि है वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले विज्ञापन में यहाँ पर मेंशन किया गया था कि ऑनलाइन आवेदन जो है वो दिनांक 7/2 यानी कि 7 फरवरी से आमंत्रित किया जाना निर्धारित है। यानी कि 7 तारीख से आपका यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आ रही है कुल 1289 पदों पर। जी हाँ दोस्तों, 1289 पदों पर जो है वो यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आ रही है। और दोस्तों और सभी जो अन्य वैकेंसी यहाँ पर राज्य में आने वाली है, बहुत जल्द और भी वैकेंसी
वैकेंसी आएगी और यहाँ पर सभी जो वैकेंसी की तैयारी जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म में करवाई जा रही है, ऑनलाइन माध्यम में, ऑफलाइन माध्यम में। ठीक है, तो आप सभी लोग आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़कर जो है बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, और अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, दूर कहीं हैं, तो ऑनलाइन क्लास भी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अभी फिलहाल सीजीएल की जो कोर्स है वो चल रही है। ठीक है, जैसे सीजीएल की, और उसमें यहाँ पर जो है वो फुल कोर्स हम लोग की तरफ से कराई जा रही है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की। ठीक है, और डिप्लोमा की हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर संभव होगा तो हम लोग इसकी भी बैच जो है वो शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट्स थी। आगे जो भी अपडेट्स होगी, हर अपडेट्स अब तक हम यहाँ पर पहुँचाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके, आपके दोस्त, और सारी जानकारी पा सकें।